वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर सपोज कोई सिस्टम है हमारे पास जिसके पास जो एन प्रोसेसेस हैं, जहाँ पे उन प्रोसेस का हम नाम रखते हैं P0 P1 अप टू Pn-1। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस जो है उसका अपना एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। इस क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस क्या कर सकती है, अपने कॉमन वेरिएबल्स चेंज कर सकती है, अपने टेबल को अपडेट कर सकती है, कोई फाइल लिख सकती है, ये सारे दैट इज राइटिंग ए फाइल एंड सो ऑन, ये सारे काम जो भी होते हैं वो एक प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो उस टाइम कोई भी दूसरी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कहने का मतलब दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यही है बिजाती हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है ना, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल हमें डिज़ाइन करना है जिसकी वजह से प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। तो हर प्रोसेस क्या करे, पहले रिक्वेस्ट करे एक दूसरे प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं हम। वो सेक्शन ऑफ कोड जो इस रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है उसको हम बोलते हैं एंट्री सेक्शन। सेकंड, तो जो क्रिटिकल सेक्शन है वो आता है हमारा एग्जिट सेक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग कोड आता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि हमारा रिमाइंडर सेक्शन क्या है, एग्जिट सेक्शन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, एंट्री सेक्शन क्या है। तो इसको मैं एक कोड के फॉर्म में दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको मैंने एंट्री सेक्शन दिखा दिया। सेकेंड हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन आ गया। क्रिटिकल सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है, दैट इज द एग्जिट सेक्शन। एंड एग्जिट सेक्शन के बाद जितना भी रिमेनिंग सेक्शन ऑफ कोड है दैट इज कॉल्ड एज द रिमाइंडर सेक्शन। अब देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन जो है ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमें तीन तरह की चीज़ें, तीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन जो है ये प्रिवेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस है, सपोज नाम देते हैं PI, वो एग्जीक्यूट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो कोई भी दूसरी प्रोसेस उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती है अपने क्रिटिकल सेक्शन में। सेकेंड, दैट इज द प्रोग्रेस। अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन कोई दूसरी प्रोसेस है वो चाहती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, तो सिर्फ वो प्रोसेसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, फिर से सुनो, जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करके एक डिसीजन लेते हैं कि किस सेक्शन की रिक्वेस्ट को हम माने और किस सेक्शन को हम अलो करें टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। और ये जो क्रिटिकल सेक्शन की जो ये पार्टिसिपेशन है, जो ये डिसीजन है, इसको हम फिर पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। और इसमें कौन सी प्रोसेसेस लेती हैं हिस्सा, जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक टाइप ऑफ बाउंड्री या एक लिमिट एग्जिट करती है। मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो रही है उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट देती है, रिक्वेस्ट के बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी, वो रिक्वेस्ट के बाद या जब रिक्वेस्ट उसको ग्रांट हो गई, मिल गई, तो उसके बाद कुछ हमारे पास लिमिट या कुछ बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री के अलावा एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकती, चाहे वो 10 नंबर होंगे, चाहे अप टू 5 नंबर्स, दैट डिपेंड्स। अब एक और चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रेस कंडीशन। आपके हर एक टॉपिक में, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बार बार टर्म यूज़ करूंगी रेस कंडीशन। तो एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी टाइम पे जो आपके जो कर्नल मोड प्रोसेसेस हैं बहुत सारी एक्टिव होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका कोड इंप्लीमेंट हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन सा कोड, मतलब कर्नल कोड। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द रेस कंडीशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप इतना समझो कि जो हमारे पास कर्नल मोड प्रोसेसेस एक्टिव होती हैं बहुत टाइम पे, इन्हीं की वजह से हमारे पास कुछ कंडीशंस आते हैं जिनको हम कौन से कंडीशन बोलते हैं, रेस कंडीशन। तो एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कहाँ पे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, जो आपके ओपन फाइल सिस्टम में जितनी भी होती है उनकी लिस्ट जो मैनेज करता है, वो वाला डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे रेस कंडीशंस आ सकते हैं। सेकेंड, अगर आप कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो, नई फाइल, या क्लोज कर रहे हो, तो उसको मॉडिफाई करना होता है उसकी लिस्ट को, यहाँ पे रेस कंडीशन आ सकता है। सेकेंड, अब जब दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है,
उनको 2 फाइल्स ओपन करनी है साइमल्टेनियसली, दैट्स एट द सेम टाइम, तो उनको अलग अलग अपडेट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को अलग एंड दूसरे प्रोसेस को अलग। तो इस वजह से जो कंडीशन हमारे पास बन जाती है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई 2 प्रोसेसेस को सेम टाइम पे ओपन करने के बाद अपडेशन की, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेस कंडीशन। तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास कर्नल डेटा स्ट्रक्चर है, उनमें ये रेस कंडीशंस आती हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, मेमोरी एलोकेशन में, मेंटेनिंग प्रोसेस लिस्ट्स में, या इंटरप्ट हैंडलिंग में। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका कर्नल डेवलपर होगा उसको चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ऐसा बनाए जहाँ पे वो रेस कंडीशन फ्री हो। अब फिर से मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ, दैट इज़ हम डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास टू हैंडल द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। पहला है हमारे पास प्रीएम्प्टिव कर्नल एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल। प्रीएम्प्टिव कर्नल में क्या होता है, एक प्रीएम्प्टिव कर्नल अपनी एक किसी भी प्रोसेस को अलो करता है टू प्रीएम्प्ट जब वो रन कर रही होती है कर्नल मोड में। प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है, टेम्परली आप किसी भी एग्जीक्यूटिंग टास्क को रोक लो, लेकिन इस नियत से, ताकि इस इंटेंशन से कि आप उसको वापस रिज्यूम कर पाओ, ठीक है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। अब जो सेकंड हमारे पास कर्नल मोड प्रोसेस है, वो तब तक रन करती रहेंगी, या तो वो खुद इस मोड को एग्जिट कर दें, या ब्लॉक कर लें, या वॉलंटरली अपना कंट्रोल सीपीयू को दे दें। सेकेंड, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल जो है वो रेस कंडीशन से फ्री है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, सिर्फ एक प्रोसेस एक्टिव होता है इन द कर्नल मोड एट सिंगल टाइम, लेकिन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। प्रीएम्प्टिव कर्नल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उन मशीन्स के लिए जो SMP हैं, दैट इज़ द सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स इन आर्किटेक्चर में। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में पॉसिबल है कि 2 कर्नल मोड प्रोसेसेस सेम टाइम पे रन करती हैं, बट ऑन द डिफरेंट प्रोसेसेस। दैट मीन्स इन दीज कंडीशंस द 2 मोड processes are run simultaneously on the different processors। तभी हम प्रीएम्प्टिव कर्नल्स का यूज़ करते हैं SMP आर्किटेक्चर्स में, ठीक है। अब सेकंड सोल्यूशन हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द पीटरसन सोल्यूशन। ये एक क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है आपकी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। देखो, अगर मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना, तो वो ऑपरेशनल जितने परफॉर्म करती हैं ना, दे यूज़ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, जैसे लोड, स्टोर। तो कोई भी गारंटी नहीं है कि जो पीटरसन सोल्यूशन है वो काम करेगा करेक्टली ऑन दीज आर्किटेक्चर्स। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम आप फिर क्यों बोल रही हो कि पीटरसन सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं आपको वजह देती हूँ। ये कुछ हद तक जो ये सोल्यूशन है ना, इसका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी है, उसकी वजह से हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के टाइम कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, उस चीज़ को भी ये ओवरकम कर देता है पीटरसन सोल्यूशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पीछे वाली 3 रिक्वायरमेंट्स जो हमने पढ़ी थी, दैट इज़ म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट्स, तब भी हम यूज़ करते हैं पीटरसन सोल्यूशन, लेकिन गारंटी इसकी नहीं होती। तो पीटरसन सोल्यूशन जो है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन द 2 प्रोसेसेस। मतलब वो प्रोसेसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही हैं और वो जो रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही हैं। मतलब अगर 2 प्रोसेसेस हैं, सपोज मैंने उनको नंबर दिया है P0 एंड P1, तो पीटरसन सोल्यूशन क्या करेगा, वो डेटा आइटम्स को शेयर करेगा ओनली बिटवीन दीज 2 प्रोसेसेस, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक लिटिल बिट एल्गोरिदम बता दिया है, दैट इज़ इंट टर्न, एंड सेकेंड वन दैट इज़ द बूलियन फ्लैग, एंड मैंने एरे इसको बता दिया 2, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअली एक एल्गोरिदम है, क्रिटिकल सेक्शन का एल्गोरिदम। देखो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने टर्न यूज़ किया, ये एक वेरिएबल है, ये मुझे बताता है कि अब किसकी टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। सेकेंड चीज़ यहाँ मैंने यूज़ की है फ्लैग। फ्लैग क्या है, इसके साथ मैंने एक अरे डेटा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अरे तो आप पढ़ चुके होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में, हमें वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे फ्लैग सिंपली मैंने इंडिकेट किया है डेटा स्ट्रक्चर अरे से। यहाँ पे ये बताता है कि प्रोसेस जो है वो रेडी है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर फ्लैग आए, मैंने यहाँ पे रखा है फ्लैग आए, अगर वो ट्रू था तो इसका मतलब आपकी प्रोसेस PI रेडी है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम था। अब इस एल्गोरिदम से हमें क्या समझ आया, यहाँ पे म्यूचुअल एग्जीक्यूशन जो है वो प्रिजर्व हो गई, जो प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट थी वो भी सेटिस्फाई हो गई, और जो बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन। तो ये 3 कंडीशंस मैंने पहले ही बोला था बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इस एल्गोरिदम से तो हो गई सॉल्व, दैट मीन्स ये हमारा एक अच्छा सोल्यूशन बना।
एक और भी हमारे पास सोल्यूशन है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर बोलते हैं। अब देखो, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम यूज़ करते हैं, दैट टूल इज कॉल्ड एज लॉक। रेस कंडीशंस को अगर आपको प्रिवेंट करना है, रेस कंडीशन मैं समझा चुकी हूँ, तभी समझाया था क्योंकि बार बार यूज़ करूँगी टर्म रेस कंडीशन। रेस कंडीशन को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर दे, मतलब बंद कर दे, ठीक है, ताला कर दे उसको, सिंपली इन सिंपल वर्ड्स में। मतलब अगर एक प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है, उसको पहले उसको लॉक करना है, और जब वो उस सेक्शन को छोड़ेगी उसके बाद ही वो उस लॉक को छोड़ सकती है। यह है इसका थोड़ा सा एल्गोरिदम। पहले एक्योर लॉक हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में इसने अपना काम कर दिया, जब काम खत्म हो जाएगा, लॉक है तो कोई भी प्रोसेस तो एंटर नहीं हो पाएगी। सिंपल, अगर हम दरवाजे में कहीं एंटर हो रहे हैं, लॉक करें, तो कोई दूसरा आदमी तो नहीं लॉक तोड़ के अंदर एंटर हो जाएगा, सेम इसी तरह। और फिर लॉक रिलीज हो गया। तो ये है हमारा एल्गोरिदम। और हमारे पास एक और भी इसका सोल्यूशन है, दैट इज़ द सीमाफोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक और सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक पूरे टॉपिक में, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया होगा कुछ, कमेंट